चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे लाइव मॉक का सॉल्यूशन। और आशा है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। कंपटीशन जिस हिसाब से है, और जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टोटल मैथ में भी जो रहा हो उसको भी अलग से मेंशन कर सकते हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला सवाल है, कह रहा सर डी और ई से कॉफी पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या बी और सी से चाय पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या से x% अधिक है, x का मान। तो पहले तो डी और ई, कॉफी के लिए ये रहा, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 660। फिर बी और सी, यानी कि बी और सी, टी के लिए देखेंगे तो ये रहा 3 2 5, यानी कि 600। 10% आ गया, 60 एक्स्ट्रा 600 पर, यानी कि 10%। अगला सवाल कह रहा था 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 12 मीटर से, सी को 15 से अंतर से हराता है, तो इतने की दौड़ में बी सी को, भाई आसान है ये। ए बी सी, ए तो 100 जाता है, बी को 12 मीटर से हरा जाता है, यानी कि जितने टाइम में ए 100 जाता है उतने टाइम में बी 88 जाता है, और इसको 15 से, यानी कि उतने टाइम में ये 85 जाता है। अब 176 दौड़ है, यानी कि इसका दो गुना कर दे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 17 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो गया, यानी कि कितने से हरा? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, यानी कि 6 मीटर से हरा देगा। अगला सवाल, 1140 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह संख्या 14 और 18 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए? तो देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप 57 इसमें जोड़ोगे तो ऑड नंबर, हमें चाहिए इवन नंबर। अब अगर 80 को जोड़ा तो 1220, तो ये 9 से डिवाइड नहीं। आपने 100 को जोड़ा तो 1240, ये 9 से, 4 2 6 7, 9 से डिवाइड नहीं, क्योंकि 9 गुणे में 2, तो एक ही ऑप्शन है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है और बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का इतना गुना है, यानी कि शंकु की ऊंचाई अगर 5 है तो बेलन की ऊंचाई 6 हो गई। कितना हो गया? 1.2 टाइम्स। शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है तो बेलन की त्रिज्या, देखो शंकु का आयतन, सॉरी बेलन का πr² है, और कैपिटल एच, इसका 1/3 शंकु हो जाता है। अब कह रहा था शंकु के आयतन का 90% है, इस तरीके से हमें लिखना था। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें निकालनी थी बेलन की त्रिज्या, और बेलन की हाइट हमें 6 दे दी थी, और इसकी रेडियस 72 इंटू में 72, और इसकी हमने जो ऊंचाई मानी थी वो 5 थी, इंटू में 1/3 इंटू में 90 वाई में 100 हो गया। तो ये तो जीरो चला गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 12 ये आ गया। इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 18 चौक 72 गुणे में 18, यानी कि रेडियस आ जाएगी 18 गुणे में 2, यानी कि 36। अगला सवाल करें, चलो फिर। ये सवाल बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से करने वाले सवाल होते हैं। सबसे पहले तो 3 एकम 3 और 4 3 7, यानी कि 7/3 बनेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, यानी कि 1 प्लस का 6 वाई में 7, 7 एकम 7 6, 13/7 हो गया। फिर 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 14/13, तो 13, यानी कि 3 सही में। ये तो ऐसा कर लो, हमें कुछ करना ही नहीं, ये तो समझ गए ना, ये 14/13 कहाँ से है? इसे 3 प्लस का एक सही में, 13 एकम 13, एक सही में, और 1/13 लिख सकते हैं, यानी कि 4 से 1/13 आ गया, और बराबर में 4 इंटू में 4x/13, यानी कि जो x का मान है वो क्या आ गया? 1 आ गया, कि 2 गुणे में x का 2 गुणे में 1, यानी कि 2। अगला सवाल, इसमें देखो भाई वैल्यू पुटिंग कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे जब हम 30 डिग्री रखेंगे तब। 30 डिग्री इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर भी काम बन जाएगा, तो 30 डिग्री रखेंगे, √2 इंटू में 1/√3, सेक 30 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 2y में √3, ये हो गया 30 दूनी 60 डिग्री, यानी कि 1 प्लस का 1y में 2, और 1 प्लस का ये हो जाएगा 1y में 3, ये रूट में भी है, यानी कि 3/2 और 4/3, ये कैंसिल आउट, ये 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया 2 √2 अपॉन में √3। इससे डिवाइड करेंगे 2 इंटू में √2 अपॉन में √3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/2 आंसर चाहिए, जो कि आएगा साइन 30 डिग्री से 1/2। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात इतना, बी सी इतना, ए की आय इतनी, और इसका देखो 2/3, 5/4, यानी कि 5/2
दो दूनी चार, छः, यानी कि 5 बराबर में 1 2 5, तो 6 बराबर में, तो 5 दूनी 10, 55 25 घोड़े में जे 25 छक्का 150 आंसर। भाई ए अपॉन बी करोगे और बी अपॉन सी करोगे तो ये कैंसिल आउट, ए सी का रेशियो मिलेगा, वही बना है। तो ये 125 6 बराबर हमने निकाल लिया, बात खत्म हो। अगला सवाल करते हैं। इतने लीटर के मिश्रण में 40% दूध है और शेष पानी है। दूध वाला एक अन्य मिश्रण बनाने के लिए 56 लीटर दूध और 64 लीटर पानी मिलाता है, तो नए मिश्रण में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब देखो एग्जैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसे मिलाओगे तो फिर उस हिसाब से रेशियो पे क्यों जाना है, हम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। तो 40% यानी कि मिल्क जब निकालेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, यानी कि यहाँ पर मिल्क हो गया। और ये वाटर की बात करेंगे तो 560 से घटाएंगे, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, और 5 से 2 गया तो 3 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी कि ये वाटर हो गया। इसमें 56 मिलाया गया, इसमें 64 मिलाया गया, 6 4 10, 6 3 9 और 4, 6 4 10, 5 2 7, 2 हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 अनुपात 10 मिल्क और वाटर। अब हमसे यही पूछा गया था, तो 7 10। अगला सवाल, इसमें देखो भाई क्या कर रहा था, क्यू ओ आर, यानी कि क्यू ओ आर इसका मान निकालना था, और दिया क्या गया था, क्यू पी आर 60, क्यू पी आर 60, ये 60 दे दिया तो इसका 2 गुना यानी कि 120, कुछ सोचना ही नहीं। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में इतने रुपए का निवेश किया। योजना ए 18% साधारण ब्याज दर पर प्रदान की जाती है, योजना बी 24% साधारण ब्याज की दर पर प्रदान की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपए है, तो योजना बी में निवेश की गई धनराशि कितनी। अब देखो दोनों कंडीशन से अगर 18% होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर 6% ज्यादा हो गया, यानी कि अगर हम 3600 पर 18% 5 साल का अगर ब्याज निकालें तो 5 छक्का 30, हासिल लगा 3 पंते 15 और 3 18, 18 18 हम 324, इतना मिलना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा क्यों मिला, 7 से 4 गया तो 3 हो गया, और 5 से 2 गया 3 हो गया, 330 ये एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि ये 6% रेट एक्स्ट्रा थी बी में, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इस वजह से ये एक्स्ट्रा मिला। यानी कि 30 बराबर में 330 और 100 बराबर में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0, यानी कि 11 गुना, यानी कि 1100 रुपया इन्वेस्ट किया था बी में, क्योंकि हमने ये सारे काम किस पर किया है, बी पर ही किया है, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया। अगला सवाल करते हैं। अच्छा ये भी था कि आप 1 साल का भी करके कर सकते थे, कैसे करके कर सकते, जैसे अगर हम यहाँ से 5 का करते तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 2 बच गया, 5 को 20, 714 मिला। इधर हम करते 3600 का 18%, तो 18 छक्का 108, हासिल लगा 10, 18 तिया 54 और 10 कितना हो गया, 64 हो गया। अब यहाँ पर 714 ये एक्स्ट्रा क्यों है, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, 10 से 4 गया तो 6, 66 एक्स्ट्रा है, क्यों है, क्योंकि ये जो रेट एक्स्ट्रा है 1 ही साल का तो अब चल रहा है, तो 6% बराबर 66, तो 100% बराबर ये 11 गुना तो 1100, ऐसे भी कर सकते थे। अगला सवाल आप करते हैं। इसमें देखो भाई ए एम बी 90 है और ए बी 12 दे दिया था, ए बी ये 12 दे दिया था, बी सी 10 है, और ए बी सी अगर एंगल 2 है तो ये ए बी एम एक एंगल है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं भैया, आसान हो गया। यानी कि अगर इन दोनों का एंगल देखें भाई, ए बी सी ए बी एम, तो ये 2/1 यानी कि 3 बराबर कितना हो गया, 180, क्योंकि एक ही लाइन पे थे, तो 1 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि ये 60 हो गया तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब आसान हो गया, यानी कि दूसरा एंगल निकालना ही नहीं आपको। रेशियो तो आपने याद किए है ना, कि नहीं किए, 30 के पास √3 ये 1 होता है, तो ये कितना होता है, 2 होता है। तो भैया 2 बराबर में 12 है, तो 1 बराबर में कितना होगा, 6, √3 बराबर में कितना होगा, 6 √3। तो आपने अब यहाँ पर सारे मान निकाल लिए, ये हटा दो, ये हटा दो, यानी कि 1 बराबर हमने यहाँ पर निकाला, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया था 6, और ये निकाला था √3 यानी कि 6 √3। अब ये निकालना, ये नहीं निकाल पाओगे क्या, तो वही, तो 6 √3 का होल स्क्वायर प्लस में 16 का होल स्क्वायर, और ये रूट में जो हमें निकालना वो आ जाए, तो छजरंग 36 तिया 108 हो गया, 16 16 256 हो गया, रूट में 8 6 14, आंसर आ चुका है। देखो रूट के अंदर ये सब जाएंगे तो इसको लिख सकते थे, पहले ऑप्शन को 87 गुणे में 4, दूसरे ऑप्शन को 91 गुणे में 4, तीसरे को 41 गुणे में 9, तो 4 सत्ते 28, 8 यूनिट डिजिट, 4 एकम 4 यूनिट डिजिट, 9 एकम 9 यूनिट डिजिट, यानी कि हमें 4 चाहिए था ना अंदर, आंसर आ गया।
तो 8 से 14 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 हो गया और 3 हो गया। ये हमने ऑप्शन से कर लिया। ये 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 एकम 4 36। ठीक है, अगला सवाल। राहुल का मासिक व्यय अमन के मासिक व्यय का कितना परसेंट है? मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर एज द परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम। तो राहुल यानी कि 14500, ये 74%। ठीक है, राहुल का मासिक व्यय अमन के मासिक व्यय, अमन जाएंगे तो 18123, 70%। ये कह रहा था इसका कितना परसेंट के ये बराबर है, यही तो करना। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो हो गया। और कुछ कटेगा? कटेगा तो है, 2 ने में 18, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 हो गया। इसके अलावा ये दोनों जीरो काट लो। फिर अब इसमें ऑप्शन तो बहुत क्लोज है तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 37 का इसमें गुणा कर लेते, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 चौक 28। या फिर देखो ऐसे कर लिया करो, दो वाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना आपको, ये तो एक बार में हो जाता है। यहाँ पर नंबर आसान है तो 14537, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 14 सत्ते 98, 5 तियाँ 15, 8 5 13, हासिल लगा 1 हो गया, 10 और 1 11, और 3 जोड़ देंगे तो 116 हो गया, हासिल लगा 11 हो गया। तो 14 तियाँ 42 और 1 43 और 10 कितना हो गया? 53 हो गया। समझ में आई? यानी कि ये हो गया हमारे पास 53, 65 बटे में 9 सत्ते 63, ये एक्स का माना जाएगा। अब ऑप्शन का सारा ले लो, 5365। ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा? 8 लिखा, यानी कि 8 बार जा सकता है। 8 तियाँ 24, 8 छंग 48, 2 50, 6 से 4 गया 2, 3 बचा, 5 बचा। अब दूसरे नंबर पे 5 और 4, 5 देखेंगे तो 5 छक्का 30, ये 5 बार भाग जा तो रहा है, आंसर लगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी क्या मतलब, आपको गट्स होने चाहिए, नहीं तो यही लगेगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। अगला सवाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर 154 ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 40 माइनस का 3 करके गुणा, तो वहां से भी आ जाता है। एक लाइन में भी किया जा सकता है। एक लाइन में कैसे करते हैं ये पता होगा आपको, वैसे नहीं पता तो देख लो। यहाँ पर हमने देखो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, फिर 7 चौक 28, फिर 3 पंजे 15, तो 8 5 13 और 3 1 4, 43 और 3 कितना हो गया? 46, हासिल लगा कितना हो गया? 4। फिर 7 का अगले में 7 एकम 7, 3 का अगले में 3 चौको 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। फिर 7 का तो सब में होगा, 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि 53 65 आया। वही चीज हमने यहाँ पर लगाई। ठीक है, तो ये आपके गट्स होने चाहिए कि हम कैलकुलेशन कर ले जाएंगे, नहीं तो यही होता मोस्टली सवाल तो छूट ही जाते कि कैलकुलेशन बहुत। लड़कों की n संख्या वाले एक समूह में 52 केजी वजन वाला एक नया लड़का शामिल होता है, तो समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। यदि नए लड़के का वजन 40 केजी होता है तो लड़कों का वजन इतने केजी कम हो जाता है, समूह का वास्तविक वजन क्या है? देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक तो बनती है, लेकिन क्या होता है कम क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे ज्यादा दिमाग में नहीं रहता। आप बेसिक याद रखो, जल्दी ही हो जाएगा। n लोगों का एवरेज हमने x मान लिया, तो सम कितना हो जाएगा? nx। अब 52 वाला एक आ गया, तो वो ये कह रहा था जो इसका एवरेज है भाई, n+1 एक लोग बढ़ गया, एवरेज बन गया ये टोटल। अब हमने जो निकाला ये बन गया x+1, यानी कि एवरेज एक बढ़ गया। अब वो ये कह रहा था अगर इनका जो सम है, जो लड़का है, तो वो 40 का होता तो जो एवरेज है वो एक कम हो जाता। तो बस इन्हीं से दो से इक्वेशन बनेगी। ये तो देखो पूरा लिख लो, ये हो गया nx प्लस का n प्लस में x प्लस का 1, यानी कि ये कैंसिल आउट, यानी कि n प्लस का x इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो nx ये कट ही जाना, तो उसको हमें लिखना नहीं है, यानी कि 40 इक्वल टू में माइनस का n प्लस का x माइनस का 1, यानी कि x माइनस का n इक्वल टू में 41 हो गया। इन्हें दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो n से n कैंसिल, 2x इक्वल टू में यहाँ पर 51। तो ये हो गया हमारे पास 5 4 9, यानी कि 92, x इक्वल टू में 46 आंसर। अगला सवाल, a बराबर में 10, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, साइन 3a का फार्मूला, यानी कि साइन ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 1/। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा के का उसमें 3 आपको घटाना है। ठीक है, जरा ए और बी अकेले एक दीवार को क्रमशः इतने इतने में बना सकते हैं, सी के साथ बे एक साथ दीवार को 10 घंटे में बना सकते हैं। यदि एक साथ बी और सी x घंटे कार्य करते हैं तो दीवार का शेष भाग अकेले a द्वारा 12 घंटे में बनाया जाएगा, तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों साथ कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 60, यानी कि इफिशियंसी 3 1 और 60,
यानी कि इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो इसकी इफिशियंसी 3 1 4 हो तो 6, तो आगे निकल कर सी की। अब वो कह रहा है बी और सी ने, यानी कि बी प्लस सी ने अपनी इफिशियंसी से x घंटे और शेष कार्य जो बचा है वो 12 घंटे में ए ने निपटाया है। किसने? ए ने। और बराबर में ये कितना टोटल 60 काम, यानी कि बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 3, 3 गुणे में x। भाई ये टोटल इफिशियंसी हमने यहाँ पर लिख दी। प्लस में 12, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3, बराबर में 60, तो 3x यानी कि 3 काट दो, 20, यानी कि x इक्वल टू में 8। अगला सवाल, संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? देखो 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 25 चौकू 100, 1/4, यानी कि 4 से 1 की वृद्धि करनी है। 4 से 1 की वृद्धि 5, तो इस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए कि ये आ जाए, यानी कि 5/4 से। अगला, एक साथ शहर के और जी से व्यावसायिक पत्रिकाएं और भोग पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोगों की संख्या, एक साथ एच और एल से टाइम्स पत्रिकाएं और मनोरंजन पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोगों की संख्या के बीच अंतर। तो एक तरफ के और जी था, एक तरफ एच और एल था, यानी कि ये निकालना पड़ेगा। तो पहले तो व्यावसायिक पत्रिकाएं, यानी कि व्यवसाय बिजनेस वाली ये रही, और भोग पत्रिकाएं, अच्छा ये तो आप लोगों के लिए बहुत कैलकुलेटिव हो गया होगा ऊपर नीचे स्क्रीन करने में है। तो सबसे पहले के में देखते हैं बिजनेस वाली, के और फिर जी में भी बिजनेस वाली। तो के में अगर बिजनेस वाली देखते हैं तो ये रहा 1400, ठीक है। जी में अगर देखते हैं बिजनेस वाली तो ये हो गया 2000। फिर कौन सी होगी? भोग पत्रिकाएं। भोग पत्रिकाएं यानी कि अगर के में देखते हैं भोग वाली तो ये हो गया 2400, ठीक है। और जी में देखते हैं भोग वाली तो ये हो गया 1600, यानी कि 4 4 8 6 14 की 4 हो गया, हाथ से लगा 1 2 तो 4 तो 6 1 7, यानी कि 74। अब एच और एल में, एच में टाइम्स वाली, यानी कि एच में टाइम्स वाली अगर देखेंगे तो कलर चेंज कर लें क्या? तो एच में कहाँ गया? ये रहा टाइम्स वाली ब्लू कलर की, यानी कि 1600। एल में देखेंगे टाइम्स वाली 1400, ठीक है। और कौन सी थी भाई? मनोरंजन वाली, एंटरटेन वाली ये रही, यानी कि एच में जाएंगे तो एच यहाँ पर ये रहा। ठीक है, एच में ये रहा। और कौन सी थी? एंटरटेनमेंट, तो ये हो गया हमारे पास 1000। फिर एल में जाएंगे एंटरटेन वाली 2600, तो 6 6 12 4 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया 2 1 3 1 4 2 6 हो गया, यानी कि 6600। तो 0 और 0 14 से 6 गया तो 8, यानी कि 800 सर। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाइयां इतनी है, यदि इस त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 7 है, इसकी ऊंचाई 5 दे दी थी 90 डिग्री, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये इक्वल डिवाइड में करेगा, बस तीसरी भुजा निकालनी, यानी कि जो भी ये निकलेगा उसका 2 गुना कर देना है। तो ये करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 7 5 12, 7 से 5 गया तो ए माइनस बी, ए प्लस बी कर लिया। तो इसको करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 2 बार √6, और पूरा अगर निकालना है तो 2√6 का 2 गुना कर दो, यानी कि 4√6। अगला सवाल, 30 बच्चों ने अपने क्रिकेट बैट को 30 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में डुबोया। प्रत्येक बच्चे के पास एक बैट था, यदि बैट द्वारा पानी का औसतन विस्थापन 2 मीटर के हुआ तो पुल में जल का स्तर में वृद्धि। भाई जितने बैठ जाएंगे उसी हिसाब से होगा, ये फिजिक्स वाले रूल चलते हैं। इसमें एच हाइट उठेगी, 30 बच्चों ने 30 बल्ले उसमें डुबोए थे और प्रत्येक 2 मीटर क्यूब, तो इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो 30 से 30 कैंसिल आउट, एच बराबर में 2/15। सेंटीमीटर में पूछा गया तो गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 40/3, यानी कि 13 से ही 1/3 या 13.33। अगला सवाल, कह रहा था रेशियो ऑफ द साइड, यानी कि ये एक सर्किल बना हुआ था, ये हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हो गया हमारे पास पी आर ओ और क्यू। बोला था पी क्यू 4 है, पी क्यू यानी कि ये 4 हो गया, और पी आर 3 हो गया। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज 84। देखो ये 90 डिग्री तो ये 5 हो गया, 5 4 9 3 12 12 बराबर में 84। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल
अच्छा ठीक है, तो अगर 5 बराबर निकालेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 पंजे 35, ये क्या आया, ये डायामीटर आ गया, तो रेडियस 35 बाई में 2 हो जाएगी। यानी कि हमें यही बताना था 2 पाई आर का मान, तो 2 गुणे में 22 बटे में 7, 35 बटे 7 पंजे 35, 2 से 2, 22 पंजे 110, आंसर। 11 का मल्टीपल और भी ऑप्शन थे तो थोड़ा बहुत अप्रोच करनी पड़ती। इसमें देखो भाई ये आसान है, कैसे आसान है, अगर इसका फार्मूला लिखते तो x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यानी कि जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना, ए माइनस बी इतना, इसका मान देखो। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, छछरंग 36 तीन त्रिका 9, यानी कि 36 और 9 कितना होता है 45, यानी कि जो बी का मान रहा होगा वो माइनस का 3 रहा होगा, क्योंकि 6 और माइनस माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा बस, यानी कि 1 बटे में 6 प्लस में 1 बटे में 3, यानी कि 3 दूनी 6, 2, यानी कि 3 बटे में 6, 1 बटे में 2, आंसर। हिट एंड ट्रायल लग गया, फिर करने की जरूरत ही क्या है। अगला सवाल करते हैं भाई, दुकानदार डी की तुलना में ई द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या में कितने वृद्धि हुई, तो देखो भाई 10 की वृद्धि किसमें, 80 में, गुणे में तो ये 0 0, 100 बटे में 8 का मतलब 12.5%। अगला सवाल, होम टाउन और ई जोन एलजी टीवी के दो डीलर हैं, एलजी टीवी का अंकित मूल्य इतना है, होम टाउन पूरे मूल्य पर 11% की छूट देता है, जबकि ई जोन पहले 20,000 पर 12% और शेष 8,000 पर 8% की छूट देता है, विक्रय मूल्यों के बीच अंतर कितना है। तो भैया देखो 28,000 पर 11% की छूट का मतलब हो गया कि वो 89% में बेचता है, इधर 20,000 पर 12% की छूट दे रहा तो 88% हो गया, प्लस में 8,000 पर 8% की छूट तो ये 92%। आज समझ में ही, इसको हमें करना है कैलकुलेशन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0, 8 दूनी 16, 8 ने 72, प्लस में इधर हो गया डबल 0, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 0, 6 और 6 3 9, 7 7 14 और 2, 24,960। इधर करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28, 0 हो गया, तो गुणा करते हैं 7 नेम 63, हासिल लगा 6, 7 अट्ठे 56 और 6 62 गुणे में 40, तो 0 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। इनका हमें अंतर बताना था, तो देखो भैया 40 आ जाएगा, ठीक है, जो भी बड़ा हो बड़े से छोटे घटाओगे, 60 और 20 का डिफरेंस 40, ठीक है। थे टोटल 25 क्वेश्चन, आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, वो तो पता तभी लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।